Hi everyone. In today's video we are going to see the Bachmann rearrangement. तो इस वीडियो में हम बैकमैन रीअरेंजमेंट देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पिनाकॉल ऑन रीअरेंजमेंट कवर किया था। तो बैकमैन जो नाम है वो साइंटिस्ट का नाम था। तो इस रिएक्शन में बेसिकली सिंपल तरीके से अगर हम बोलें तो ऑक्साइम का कन्वर्जन अमाइड में होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में जो हमारा सब्सट्रैक्ट है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो ग्रुप है ना C+N और N के ऊपर OH लगा हुआ है, इसी को ही हम ऑक्साइम बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे अमाइड बन रहा है। अमाइड क्या होता है? RC+O NH2। R कुछ भी हो सकता है, इट में भी मिथाइल, इथाइल, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट यूज़ होता है वो एसिड यूज़ होता है, H2SO4 यूज़ होता है, कोई लुईस एसिड जैसे कि AlCl3 यूज़ होता है, फिर PCl5 भी यूज़ किया जाता है, SOCl2 यूज़ किया जाता है, फिर पॉलीफॉस्फोरिक एसिड जो होता है PPA वो भी यूज़ किया जाता है। तो ये वाले रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। और अगर इसके आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो वो भी है कि द रीअरेंजमेंट ऑफ द ऑक्साइम टू अमाइड in the presence of any concentration acid or Lewis acid, it is nothing but the Bachmann rearrangement। उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं Bachmann rearrangement। तो ये तो हमें समझ गया, इस रिएक्शन में ऑक्साइम का कन्वर्जन अमाइड में होता है। अभी हम डिटेल मैकेनिज़्म देखेंगे इस रिएक्शन का। तो अभी हम मैकेनिज़्म देखते हैं इसका। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले जो हमें N पे OH लगा हुआ है उसका प्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें इस कंपाउंड जो ऑक्साइम का हमारा कंपाउंड है ना, उस पे तीन टाइप्स के ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया है, और एक वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो फिर आप बोल सकते हैं लोन पेयर, है ना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? कौन अटैक कर सकता है? सिग्मा अटैक कर पाएगा क्या? कि पाई अटैक कर पाएगा कि लोन पेयर? तो हमारा लोन पेयर ही अटैक करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है लोन पेयर की है, तो वही अटैक करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो वाले अटैक करेंगे H के ऊपर, तो ऑक्सीजन पे एक और H लग जाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है यहाँ पे वो बढ़ जाएगी। कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 बॉन्ड बन चुके थे उसके, पर एक और H जो है वो लग गया, तो इसी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसी कारण एक बॉन्ड जो है वो टूटेगा। कौन सा टूटेगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और वहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे H2O रिमूव हुआ, आप देख सकते हैं pH ने नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पे माइग्रेशन हुआ। इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं कि pH ने नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो pH भी प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर और CH3 प्रेजेंट है। तो CH3 ने अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो pH का ज़्यादा है CH3 से। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, देन pH का होता है, एंड देन CH3 का होता है। तो pH ने नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया, उसके बाद हमारा कार्बोकैटायन बना, पॉजिटिव चार्ज बन गया कार्बन के ऊपर। फिर से जो हमारा H2 रिमूव हुआ था, उसी H2O ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, और फिर अटैक करने के बाद अटैच हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और फिर इनोल का फॉर्मेशन हुआ, और टोटोमराइजेशन करने के बाद हमारा जो अमाइड है वो फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से ऑक्साइम से अमाइन फॉर्म हुआ। अमाइन नहीं, अमाइड। तो ऑक्साइम से अमाइड फॉर्म हुआ। तो इस तरह से मैकेनिज़्म है। अभी हम ये सेकेंड एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहाँ पे PCl5 का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये फॉस्फोरस जो है, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा, और एक Cl से और एक जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑक्सीजन पे वो निकलेगा, मीन्स HCl यहाँ से रिमूव होगा, और फिर वहाँ पे लग जाएगा OPCl4।
OPCl4 भी रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे नाइट्रोजन पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद जो फिनाइल रिंग है वो माइग्रेट करेगी नाइट्रोजन पे और उसके बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद हम H2O को ऐड करेंगे। वैसे ही रिएक्शन होगी जैसे पहले मैंने मैकेनिज़्म में बताया था। तो वाटर अटैक करेगा एंड आफ्टर दैट तो फिर ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होने के लिए एक हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो OH लगा हुआ है वो भी H जो है ऑक्सीजन का वो रिमूव हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और वही H जो है वो नाइट्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, NH बन जाएगा और मीन्स अमाइड का हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी बैकमेन रीअरेंजमेंट होती है। थैंक यू।